आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि हम लोग का ऊष्मागतिकी है भौतिकी में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट ऊष्माधारिता। तो विशिष्ट ऊष्माधारिता का जैसे लग रहा होगा तुमको, ये तो पिछला अध्याय में भी हम लोग पढ़े थे। विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या है? किसी पदार्थ का ताप 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा 1 किलोग्राम का, किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की मात्रा होती है, आपकी आवश्यकता होती है, उसे उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। तो बात है कि जब ये पढ़ाई कर ही चुके तो फिर से ये क्या है? देखो बात ये है तुमको कि ताप बढ़ाना है, दैट इज उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करना है। और आंतरिक ऊर्जा में जब परिवर्तन करना है तो उसके लिए ऊष्मा डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा टी। तो अगर ऊष्मा देना है तो उससे ताप बढ़ेगा, तो उसके साथ साथ कार्य भी होता है ऊष्मा से आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगा, अर्थात ताप में वृद्धि होने के साथ साथ कार्य होता है। तो जो प्रोसेस है, अलग अलग प्रक्रम में कार्य का मान अलग अलग होगा, तो उसके लिए अलग प्रकार की ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो खास करके गैस के लिए जब हम लोग विशिष्ट ऊष्माधारिता का निर्धारण करेंगे तो उसके लिए यह भी बताना आवश्यक है किस प्रकार के प्रक्रम में आप ऊष्मा दे करके उस गैस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए हमको स्पेसिफिक उस प्रोसेस के मुताबिक अलग अलग ऊष्मा की मात्रा की जरूरत पड़ती है, और इसलिए उस प्रक्रम का अलग विशिष्ट ऊष्माधारिता अपना होगा। तो ये जैसे कि दो उसमें मुख्य हैं, जैसे कि नियत ताप पर नियत दाब पर एक विशिष्ट ऊष्माधारिता हो सकता है, और एक नियत आयतन पर। उसी तरह से मोलर ऊष्माधारिता, इस सब का मान क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो ये तुमको यह विशिष्ट ऊष्माधारिता है। किसी गैस के 1 मोल का ताप 1 किलोग्राम कर देते हैं। पहले विशिष्ट ऊष्माधारिता हेडिंग है, तो 1 किलोग्राम का ताप, अगर मोलर ऊष्माधारिता है तब 1 मोल का 1 किलोग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा विभिन्न प्रक्रमों में भिन्न होती है, भिन्न प्रक्रमों में भिन्न होती है। अतः प्रक्रम के अनुसार गैस की भिन्न विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है। अब जैसे कि है तुमको नियत आयतन पर, और जैसे कि तुमको इसी टाइप से मोलर ऊष्माधारिता है, तो मोलर ऊष्माधारिता भी अलग अलग होगा। तो मोलर ऊष्माधारिता भी अलग अलग होगा। एक होता है नियत दाब पर, ये Cp हो गया माइनस Cv इक्वल्स टू R, ऐसा हम लोग लिखते हैं। एक सूत्र है जिसको लोग प्रूव करेंगे। Cp क्या है तुमको? Cp संकेत होता है, जैसे कि यहाँ पर इसको अलग अलग विशिष्ट ऊष्माधारिता में S सूचित करते थे। ये Cp हो गया तुमको नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्माधारिता, और Cv हो गया नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्माधारिता। Cv क्या होगा तुमको? उसका संकेत, जैसे कि हम इसको प्रूव करते हैं, Cp माइनस Cv बराबर R। तो ये जैसे कि विशिष्ट ऊष्माधारिता Sp था 1 किलोग्राम का, Cp मतलब हो गया विशिष्ट मोलर ऊष्माधारिता, तो ये 1 मोल का था। तो इसी को प्रूव करते हैं Cp माइनस Cv इक्वल टू R। R जहां तक जानता होगा गैस नियतांक है, इसका मान 8.3 जूल प्रति केजी प्रति केल्विन होता है, जूल प्रति मोल प्रति केल्विन होता है 1 मोल गैस के लिए। तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R हमेशा बराबर होगा। तो जैसे कि Cv करते हैं, Cv का मतलब हो गया कि Cv संकेत जो होता है तुमको किसी गैस के 1 मोल का ताप नियत आयतन पर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा
नियत आयतन पर गैस की मोलर उष्माधारिता CV कहलाती है। किसी गैस के n मोल का ताप डेल्टा T केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा डेल्टा H भी हो तो CV बराबर डेल्टा H भी, नियत आयतन पर ऊष्मा देना इसको डेल्टा H भी बटे n डेल्टा T। तो डेल्टा H या डेल्टा Q कह सकते हैं, या Q, तो डेल्टा H बटे डेल्टा n डेल्टा T। तो डेल्टा H भी बराबर हो गया NCV डेल्टा T हो गया। तो ये सब हो गया ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, फर्स्ट लॉ ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या हो जाएगा, डेल्टा H बराबर होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा W, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W। और नियत आयतन पर डेल्टा W बराबर क्या होगा, शून्य हो गया, डेल्टा W बराबर शून्य। तो डेल्टा H भी जो हो गया ये तुमको हो गया नियत आयतन है तो डेल्टा U के बराबर होता है। अतः डेल्टा U बराबर होता है NCV डेल T। ये तुमको इक्वेशन नंबर 1 हो गया, डेल्टा H बराबर NCV डेल T। अब तुमको जहां तक है ये तुमको हो गया नियत आयतन हो गया, ये तुमको ये समीकरण आ गया। अब नियत दाब का हम लोग काम करेंगे। नियत दाब अलग अलग प्रकरण में जो विशिष्ट उष्माधारिताएं या मोलर उष्माधारिताएं क्या होती है, अलग अलग होती है। तो हम लोग मोलर उष्माधारिता में हमारा रिजल्ट है Cp माइनस Cv इक्वल टू R, उसी को प्रूव कर रहे हैं और उसी के लिए तुमको हम लोग व्यंजक भी निकालने का कोशिश कर रहे हैं। और विशिष्ट उष्माधारिता में 1 किलोग्राम के लिए डिफाइन होता है और मोलर उष्माधारिता में 1 मोल के लिए परिभाषित हुआ है। तो अब हम लोग जो है अभी तक जो सूत्र आ गया हमको इक्वेशन 1 डेल्टा U मतलब आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है दैट्स इक्वल्स टू NCV डेल वो किसी प्रकार में हो। अब है हम लोग का जब नियत दाब पर हम लोग निकालेंगे तो उससे प्रूव हो जाएगा हमारा Cp माइनस Cv इक्वल टू R। किसी गैस के पहले Cp का परिभाषा लिख लेते हैं। किसी गैस के 1 मोल का ताप नियत दाब पर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा नियत दाब पर मोलर उष्माधारिता Cp कहलाती है। तो n मोल गैस का ताप डेल्टा T केल्विन ही लिख दो या डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए नियत दाब पर दी गई ऊष्मा डेल्टा Hp हो तो नियत दाब पर
मोलर ऊष्माधारिता, मोलर ऊष्माधारिता Cp बराबर क्या होगा तुमको, डेल्टा एच पी बटे एन डेल्टा टी। तो डेल्टा एच पी बराबर एन सी पी डेल टी, एन सी पी डेल टी। ये होगा तुमको डेल्टा एच ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, या पहले पीवी बराबर यानी गैस नियम से पहले समीकरण निकाल लेते हैं। गैस नियम से पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी। तो नियत दाब पर क्या होगा, पी डेल वी, मतलब इसमें जो परिवर्तन होगा इक्वल टू एन आर डेल टी। पी डेल वी इक्वल टू एन आर डेल टी। इसका यूज करेंगे हम लोग आगे। तो इसका मतलब ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम अब लागू करो, तुम्हारा रिजल्ट दिया जाएगा ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। और इसमें इसको इक्वेशन नंबर 2 भी ले सकते हो, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। डेल्टा एच पी बराबर क्या होगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा एच पी का मान होता है एन सी पी डेल टी। डेल्टा यू का इक्वेशन 1 में आया था एन सी भी डेल टी, और इक्वेशन 2 में आया डेल्टा डब्ल्यू का मान एन आर डेल टी। समीकरण 1 तथा 2 से सबका मान निकल चुका है। तो इस ढंग से क्या निकल गया तुमको, एन सी पी एन डेल्टा डब्ल्यू, तो इसे पी समीकरण 1 से एन सी भी डेल टी, और ये होगा तुमको प्लस पी डेल वी होता है। तो इसका मान क्या होता है, एन सी, चलिए इस लाइन को फिर से लिख ले रहे हैं। डेल्टा क्यू पी होगा तुमको एन सी पी डेल टी, जो कि ऊपर तुमको दिया हुआ है। डेल्टा यू जो समीकरण 1 में एन सी भी डेल टी है। डेल्टा डब्ल्यू जो होता है ये होता है पी डेल वी, और समीकरण 2 से इसका मान आ जाएगा एन आर टी। इसे 2 स्टेप करके ये लिखा गया समीकरण 1 से। समीकरण 1 का प्रयोग किया गया यहां से। अब लिख देते हैं एन सी पी डेल टी इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा यू का तो एन सी पी डेल टी है ही वैल्यू, और पी डेल वी है एन आर डेल टी। ये समीकरण 2 से। तो अब जो है एन डेल्टा टी कट कर सी पी बराबर सी भी प्लस आर हो गया, या सी पी माइनस सी भी इक्वल टू आर तुम्हें प्रूव हो गया। ये तुमको दोनों में समीकरण, दोनों में संबंध है, सीपी और सीवी में संबंध हो गया। जहां तक कि सीपी सीवी का मान है तुमको, जो है तुमको अलग अलग गैस के लिए, जैसे है तुमको सीपी और सीवी का मान निकालना है। मान लेते हैं कि अलग अलग गैस के लिए, एक परमाणु गैस, भी परमाणु गैस, इसके लिए हम लोग जैसे लिखे थे यू का मान तुमको 3/2 nRT, जो कि पहला लेक्चर में लिखा गया था। तो उसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले एक और संबंध की चर्चा हम लोग करते हैं, दैट इज रुद्धौष्म प्रक्रम के लिए। रुद्धौष्म प्रक्रम में तुमको, रुद्धौष्म प्रक्रम किसे कहते हैं इसका परिभाषा पहले भी लिखे हैं, और एक जो है तुमको सूत्र भी लिखे थे, पीवी टू द पावर गामा इक्वल्स टू नियत। तो उसको जाहिर है कि प्रूव भी कर सकते हैं, बुक में एनसीईआरटी बुक में प्रूविंग नहीं किया हुआ है, लेकिन प्रूव करके दिखा दे रहे हैं। तो वो भी मैथमेटिकली ही है, उसको प्रूव भी कर लो। देखो रुद्धौष्म प्रक्रम, रुद्धौष्म प्रक्रम, रुद्धौष्म प्रक्रम में पीवी टू द पावर गामा इक्वल्स टू नियत, और गामा जहां पे होता है तुमको, गामा बराबर होता है सीपी बाय सीवी। ये आइडियल गैस के लिए होता है पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, जहां पे गामा का मान होता है सीपी बटे सीवी। सीपी क्या है तुम्हारा यहाँ पर, नियत दाब पर मोलर ऊष्माधारिता, और सीवी हो गया तुमको नियत आयतन पर मोलर ऊष्माधारिता। ये तुमको, ये भी एक सूत्र है जिसको प्रूव कर सकते हैं, दाब और आयतन में संबंध है रुद्धौष्म प्रक्रम के लिए। रुद्धौष्म प्रक्रम में निकाय एवं परिवेश के बीच
निकाय एवं परिवेश के बीच ऊष्मा का स्थानांतरण या आदान प्रदान नहीं होता है। तो डेल्टा एच बराबर क्या हो गया? शून्य। डेल्टा एच बराबर शून्य। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या होता है? डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा एच जो तुम्हारा हो गया, ये तो रुद्धौष्म प्रक्रम में शून्य हो गया, रुद्धौष्म प्रक्रम में है। तो डेल्टा यू का मान हो गया तुमको एन सी वी डी टी। अगर एन मोल गैस का है मान तो 0 बराबर है, नहीं तो इसको मान लेते हैं पहले एन सी। संकेत तो ये क्लियर ही है, बहुत दिन से प्रयोग में आ ही रहा है, जिसको बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। डेल्टा यू क्या हो गया? एन सी वी डी टी। और कार्य जो होता है तुमको ये होता है पी डी वी। तो एक तो देखो यहाँ पर पी भी है, यहाँ पर एन और टी है। तो जाहिर है कि जब हमको पीवी पर गामा कांस्टेंट प्रूफ करना, तो हमको टेम्परेचर को हटाना होगा। तो टेम्परेचर हटाने के लिए किसका? ये तो समीकरण 1 कह सकते हैं। इसको हम लोग समीकरण 0 बराबर ये होगा तुमको, इट इज इक्वेशन 1 कर दीजिए। और पी तो हमको यहाँ पर क्या बताया कि dt जो है तुम्हारा नहीं होना चाहिए, इसको पी और भी में स्थापित करना है। तो इसको हटाने के लिए गैस नियम में बदल देते हैं, गैस नियम से, आइडियल आदर्श गैस समीकरण से पीवी बराबर एनआर। इस बार प्रक्रम जो है रुद्धौष्म है, नियत दाब पर नहीं, इसलिए पीडीवी इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। इसका अवकलन करने पर, अवकलन करने पर ये तुमको पी भी बदल सकता है, भी बदल सकता है। ये u इंटू भी टाइप का डिफरेंशिएशन पी डीवी प्लस भी डीवी इज इक्वल टू एन आर डी टी। तो यहां पर से एन डी टी का मान निकाल देते हैं। एन डी टी बराबर हो गया पी डीवी प्लस भी डीटी बटे आर हो गया। एक में मान रखने पर, इसमें एन डी टी का मान यहां पर रख देते हैं। एक में मान रखने पर, एक में एन डी टी का मान रखने पर क्या हो जाएगा समीकरण? 0 बराबर एन सी, यहां सी भी था ही, पी डीवी प्लस भी डीपी बटे आर और प्लस क्या होगा तुमको? पी डीपी। यही हो गया। अब इसमें तुमको लघुत्तम हो जाएगा, तुमको आर लघुत्तम हो गया। तो 0 बराबर हो गया तुमको सी भी इंटू पी डीपी प्लस सी भी इंटू भी डीपी प्लस आर इंटू पी डीपी, तो पी डीवी को इधर तो भी डीवी को इस साइड दे दो, तो माइनस सी भी इंटू भी डीवी बराबर सी भी प्लस आर इंटू पी डीवी। और सी भी प्लस आर का हमने प्रूव किया सीपी होता है, सी भी प्लस आर को लोग सीपी लिख सकते हैं। और डीपी को इसके साथ तो पी यहां पर है तुमको सी भी को इसको सीपी लिख देंगे, और यहां पर है तुमको भी डीपी है, भी डीपी है तो डीपी को यहां पर डीपी बटे पी कर दो इधर, ये होगा तुमको माइनस सी भी इंटू डीपी बटे पी बराबर सी पी इंटू पी डीपी, पी इंटू पी तो तुम्हारा इधर चला गया इंटू डीवी बटे भी, ऐसा कर लिया। भी को इधर डिवाइड कर दिए। अब इसको सीपी बाय सी भी कर दो इसको, या माइनस डीपी बटे पी बराबर सीपी बटे सी भी इंटू डीवी बटे भी। यदि प्रारंभिक दाब एवं आयतन क्रमशः P1 एवं V1 हो, जो परिवर्तित होकर P2 एवं V2 हो जाता है, P2 एवं V2 हो जाता है। तो इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे CP बटे CV तो गामा लिख देंगे हम, CP बटे CV को गामा लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन अगर कर देंगे यहाँ पर, तो चलो ऊपर ही ठीक कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, नीचे शायद हो भी नहीं पाएगा।
तो इसका जो है तुमको dp बटे p है और cp बटे cv होगा। चलिए जाहिर है सब तुम लोग लिख ही चुका होगा, नोट कर लो वीडियो रोक करके, उसके बाद आगे का व्यंजक इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो इंटीग्रेशन करना होगा dp बटे p का, तो p1 से p2 तक होगा, और dv बटे v का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा तुमको v1 से v2 तक का। तो ये हो गया तुमको माइनस dp बटे p, इसका इंटीग्रेशन हो गया p1 से लेके p2 तक का, और cp बाय cv को गामा लिख दिए, v1 बटे dv बटे v का हो गया v1 से v2 तक का, इसका लिमिट हो गया। तो इसका जो इंटीग्रेशन था log p हो गया, ये हो गया तुमको p1 से p2 तक का, माइनस भी है यहाँ पर, ठीक है, इक्वल टू गामा, और dv बाय v का हो गया log v, v1 से v2 तक का हो गया। तो माइनस ये हो गया log p2 माइनस log p1 बराबर गामा log v2 माइनस log v1। तो यहां पर अगर तुमको माइनस है तुमको आगे माइनस log p2 बाय p1 बराबर गामा log v2 बाय v1, और ये तुमको माइनस जब ऊपर चल जाएगा तो पावर उलट जाएगा, log p2 बाय p1 को हम लिखते p1 बाय p2 इज इक्वल टू log v2 बाय v1, इस पर पावर में चला गया माइनस वन, इसमें पावर चला गया पलट गया, ये हो गया तुमको। तो log जब तुमसे हटा दिया तो क्या हो गया तुम्हारा p1 बाय p2 इज इक्वल टू v2 टू द पावर गामा बाय v1 टू द पावर गामा, या p1 v1 पर पावर गामा इज इक्वल टू p2 v2 टू द पावर गामा। दिस इंप्लाइज दैट pv टू द पावर गामा इज इक्वल टू नियत, ये हमेशा नियत रहेगा। अब जैसे कि तुमको ये तुमको प्रूव हो गया। अब अगर हम लोग चाहें कि जैसे कि चाहे ताप और रुद्धौष्य प्रक्रम में ताप के साथ परिवर्तन दिखाए, ताप और रुद्धौष्य प्रक्रम में आयतन एवं ताप में संबंध, आयतन एवं ताप में संबंध जैसे निकालना हो, तो आयतन और ताप में संबंध तो देखो जैसे pv टू द पावर गामा बराबर नियत होता है, तो दाब और आयतन में संबंध हो गया नियत। अब होता है pv बराबर nRT का आप कभी प्रयोग कर सकते हैं, तो दाब और तो v को आपको जैसे कि हटाना है, p को हटाना है, आयतन और तो p बराबर क्या हो गया nRT बाय v हो गया, और यहाँ पर डाल देते हैं यहाँ पर इसका मान, जैसे कि तुमको निकालना है अगर p का मान निकाल, p का मान यहाँ पर निकाल दे, p का मान रहे तो क्या होगा तुमको nRT बाय v आई इंटू v टू दी पावर गामा इज इक्वल टू नियत। तो ये nR तो कांस्टेंट ही है, तो t इंटू v टू दी पावर गामा माइनस 1 बराबर nR चला गया नियत में, ये नियत हो गया। तो ये तुमको संबंध हो गया। इसी प्रकार से अगर तुम चाहोगे ताप एवं दाब में संबंध, तो संबंध तो क्या करेंगे यहाँ पर pv बराबर nRT से किसको हटाएंगे, ताप एवं दाब में संबंध चाहिए, अभी v हटाएंगे, तो v बराबर क्या हो गया nRT बाय p, v बराबर nRT बाय p, तो p इंटू nRT बाय p टू दी पावर गामा बराबर नियत, p टू दी पावर 1 माइनस गामा इंटू t टू दी पावर गामा बराबर ये नियत, ये तुम्हारा ये भी सूत्र हो गया। तो p और nRT के हेल्प से उसको क्या कर सकते हैं, एक से ताप के साथ उसका रिलेशन इसको बैठा सकते हैं रुद्धौष्य प्रक्रम। एक तो तुम्हारे बुक में इसका डेरिवेशन क्या हुआ, रुद्धौष्य प्रक्रम में वर्ग करेंगे, कार्य का व्यंजक निकाला गया। किसी भी प्रक्रम में जो कार्य का व्यंजक होता है वो इंटीग्रेशन p dv होता है। तो उसके बाद जहां तक कि गैस का तुमको अगर वह प्रक्रम रुद्धौष्य है तो उसमें जो संबंध जहां भी p को के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, pv टू द पावर गामा बराबर k, उसके आधार पर हम लोग कार्य का क्या कर सकते हैं, उसका व्यंजक निकाल सकते हैं। तो pv टू द पावर गामा बराबर नियत, इसकी हेल्प से हम लोग कार्य का रुद्धौष्य प्रक्रम में किया गया कार्य, बाकी सब प्रक्रम का कार्य तो पहले ही निकाल चुके थे हम लोग, जैसे कि तुमको नियत समतापीय प्रक्रम में याद होगा 2.303 nRT log v2 बाय v1, और रुद्धौष्य प्रक्रम में किया गया कार्य निकाल लेते हैं। रुद्धौष्य प्रक्रम में जो किया गया कार्य है तुमको इसकी
जो रुद्धौष्य प्रकरण में कितना कार्य किया जाएगा, या समतापीय प्रकरण में, समतापीय जब ये आगे पढ़ाएंगे, समतापीय प्रकरण में किया गया कार्य का भी जरूरत पड़ता है इंजन वगैरह में। अभी हम लोग निकालते हैं रुद्धौष्य प्रकरण में, रुद्धौष्य प्रकरण में गैस के द्वारा किया गया कार्य, तो गैस के द्वारा किया गया कार्य। अब इसमें क्या होगा तुमको, गैस के द्वारा किया गया कार्य, गैस का दाब P एवं इसके आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन dV हो तो गैस के द्वारा, तो गैस के द्वारा किया गया कार्य dW बराबर PdV, dW बराबर PdV। और जहाँ एक रुद्धौष्य प्रकरण है, कुल कार्य बराबर, कुल कार्य बराबर क्या हो जाएगा, यदि प्रारंभिक दाब एवं आयतन क्रमशः P1 V1 है, जो रुद्धौष्य रूप से P2 V2 हो जाता है, P2 V2 हो जाता है, P2 V2 हो जाता है। तो अब जैसे यहां पर है कुल कार्य क्या हो जाएगा, इसमें कुल कार्य W बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन P dV, यहां पर हो जाएगा V1 से लेके V2 तक, V1 से लेके V2 तक हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है P को तो हम लोग क्या ले सकते हैं, P बराबर V टू द पावर गामा बराबर क्या होता है K। अब रुद्धौष्य प्रकरण में P टू द पावर गामा बराबर नियत होता है, रुद्धौष्य प्रकरण में रुद्धौष्य P बराबर क्या होगा K बाय V टू द पावर गामा। अब यहाँ पर W भी डाल देते हैं यहाँ पर, तो W बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन K बाय V टू द पावर गामा dV, यहाँ V1 से लेके V2, और K तो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन के, और इंटीग्रेशन हो गया V टू द पावर माइनस गामा इंटू dV, और ये V1 से V2, और इंटीग्रेशन होता है x टू पावर n का, x टू पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, तो ये K तो तुम्हारा बाहर है ही, और यहाँ अगर तुमको V पर पावर माइनस गामा प्लस 1 बटे माइनस गामा प्लस 1, ये कहाँ से कहाँ तक, V1 से लेके V2 तक, ऐसा हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, और तो K हो गया तुमको, और ये हो गया तुमको K और माइनस गामा प्लस 1, और हो गया तुमको V2 टू द पावर माइनस गामा प्लस 1, अब माइनस V1 पर पावर माइनस गामा प्लस 1, और दैट्स इक्वल्स टू K से मल्टीप्लाई कर दो इसको अगला स्टेप में 1 बाय माइनस गामा प्लस 1, और यहाँ पर गया K इंटू V2 टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस K इंटू V1 टू द पावर माइनस गामा प्लस 1, चूंकि K बराबर होता है S P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा इक्वल्स टू K। तो एक बार इस तरफ जब V1 वाला में P1 V1 पावर गामा रखिए, V2 वाला K वाला गामा, यहाँ पर P2 V2 पावर गामा रखिए, तो यहाँ पर W का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो चलो यहाँ पर लिख देते हैं, तो W बराबर हो जाएगा 1 बाय माइनस गामा प्लस 1, और K का मान यहाँ लिख देंगे V2 है, तो P2 V2 पर पावर गामा इंटू V2 टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस P1 V1 पावर गामा इंटू V1 पर पावर माइनस गामा प्लस 1, दैट्स इक्वल्स टू W बराबर हो गया तुमको 1 बाय माइनस गामा प्लस 1, और ये भी तुमको पावर हो जाएगा P2 V2 हो जाएगा माइनस P1 V1 माइनस P1 V1 हो गया, पावर ऐड होके 1 हो गया, तुमको दोनों का पावर ऐड हो गया V1 पर, तो गामा गामा कैंसिल हो जाएगा, V2 में वही हुआ, तो P2 V2 माइनस P1 V1। इसको जैसे गामा होता है ग्रेटर देन 1 होता है, तो इसको हम लोग चाहें तो माइनस को अंदर कर दो, अगर इसको लिख सकते P1 V1 माइनस P2 V2
बाय गामा माइनस 1, बाय गामा माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो गामा माइनस 1 और या तो W बराबर P1 फिर को NRT1 अब माइनस NRT2 होगा तो V2 बाय गामा माइनस 1। तो ये दोनों या तो ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, दोनों प्रतिनिधित्व किया गया काट के। जहां तक कि गामा का मान है अलग अलग गैस के लिए, उसका मान हम लिख दे रहे हैं तुमको। एक परमाणु गैस ये तुमको कार्य का फॉर्मूला हो गया NRT1 माइनस T2 बटे गामा माइनस 1। गामा चूंकि 1 से बड़ा होता है इसलिए माइनस ऊपर कर दिए, नीचे से माइनस गामा प्लस 1 एक नेगेटिव नंबर था इसलिए उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया गया, जो ऊपर चल के इसलिए P2 V2 के बजाय P1 V1 हो गया तुम्हारा। जहां तक कि गामा का मान होता है, गामा का मान होता है तुमको Cp बाई Cv। तो अलग अलग गैस जैसे है, एक परमाणु गैस द्विपरमाणु गैस, इसलिए गामा का वैल्यू अलग अलग होता है जिसको हम नोट कर दे रहे हैं। और इसका जो एक्सप्लेनेशन और गामा का मान एक परमाणु के लिए द्विपरमाणु के लिए अलग अलग होता है, उसका तुमको एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे जो अगला अध्याय है गैस के गति सिद्धांत, तो उसमें तुमको इसके रिजल्ट को और डिटेल में डिग्री ऑफ फ्रीडम के आधार पर उसको बताया जाएगा। लेकिन अभी मैं रिजल्ट लिख दे रहा हूं, तुम जो भी क्वेश्चंस वगैरह बनाओगे तुम उसका उपयोग उसमें इसका उपयोग कर सकते हो न्यूमेरिकल बनाने में। एक परमाणु गैस एक परमाणुविक गैस हीलियम नियम के लिए गामा बराबर 5/3 Cp बाई Cv होता है, Cp बाई Cv सबका होता है, गामा बराबर 5/3। द्विपरमाणुविक गैस इसमें दो परमाणु द्विपरमाणुविक गैस जैसे हो गया H2O2 इत्यादि के लिए गामा बराबर है 7/5। इसमें दोनों लिख दिया। बहुपरमाणुविक गैस जैसे CO2 है, CH4 है के लिए बहुत सा परमाणु है, गामा बराबर इसमें फिर जो तो 7 मतलब क्या है तुम्हारा, जैसे था पहले 5/3, दूसरा हो गया 7/5, इसका हो गया 9/7 ऐसा हो गया। ये तुमको तीनों के लिए याद रखना है। अब जैसे कि तुमको एक क्वेश्चन दिया जा सकता है कि जैसे कि है तुमको ऑक्सीजन गैस के लिए गामा का मान, ऑक्सीजन गैस के लिए तुमको गामा का मान तो 7/5 हो गया, तो उसका CpCv कितना होगा। तो देखो जैसे O2 गैस के लिए CpCv का मान निकाले, तो देखो जैसे इस प्रश्न को छोटा सा बना देते हैं इसको। O2 गैस के लिए Cp एवं Cv का मान ज्ञात करें। और जब किसी गैस का मोल दिया हुआ रहेगा, द्रव्यमान दिया हुआ है, तो उसके आधार पर CpCv निकाल करके उस गैस का नाम दिया होगा, O2 है, H2 है या तुमको He है, एक परमाणु है द्विपरमाणु का, उसके मुताबिक उसका गामा का पता होगा तो CpCv पता चल जाएगा। तो Cp कभी भी निकालना है उसका ऊष्मा निकालना है, NCP/dt निकालना है, नियत दाब प्रकरण हो रहा है, नियत आयतन पे हो रहा है तो NCV/dt, रुद्धौष्ट रूप से हो रहा है प्रकरण तो उसके लिए तुमको अलग से फिर तुमका जो अभिऊष्मा का मान तो उसमें 0 होता है, कभी कार्य का मान आप निकाल सकते हैं जो कभी बताया गया, इन सबों का प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन के रूप में लिखते हैं O2 गैस के लिए Cp एवं Cv का मान ज्ञात करें, Cp एवं Cv का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, देखो इन सॉल्यूशन। द्विपरमाणु गैस के O2 के लिए द्विपरमाणु गैस है, गामा बराबर हो गया 7/5, तो Cp/Cv इक्वल टू 7/5 हो गया, या Cp बराबर 7/5 Cv हो गया। और हम लोग इसके अलावा जानते हैं Cp का मान निकला Cv के रूप में, और हम लोग जानते हैं Cp माइनस Cv बराबर क्या होता है, R होता है। तो Cp का मान हो गया 7/5 Cv माइनस Cv बराबर R। लघुत्तम लेंगे तो 7 Cv माइनस 5 Cv बटे 5 बराबर R, तो 5R हो गया, तो 2 Cv बराबर 5R, तो Cv बराबर कितना हो गया 5R/2। O2 के लिए Cv हो गया 5R/2 और Cp बराबर होता है Cv प्लस R, तो 5R/2 प्लस R बराबर 7R/2। ये हो गया Cp का मान, ये Cp और ये Cv।
तो ये O2 के लिए हो गया। इसी तरह से हीलियम के लिए गामा का मान कितना रहता है 5/3, तो 5/3 तो Cp आ जाता 5r/2 और Cv आ जाता 3r/2। ये तुमको बदल जाता है इसका मान। एक परमाणु गैस होता है जैसे हीलियम नियोन, तो उसके लिए एक He के लिए अगर लिखेंगे तो Cv आएगा 3r/2 और Cp आएगा 5r/2। और बहुपरमाणु गैस के लिए यही 7r/2 और 9r/2, यही तुमको बदलते जाएगा। तो इस सभी किसी भी गैस के लिए इस ढंग से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर भूल भी जाए तो गामा का मान याद होगा तो उसके मुताबिक हम लोग क्या कर सकते हो, ये निकाल सकते हो। गामा का मान डिग्री ऑफ फ्रीडम के आधार पर तुमको गैस के गति सिद्धांत के आधार पर तुमको इसको समझाया जा सकता है, जो कि अगले अध्याय में इसका गामा का मान और डिटेल में बताया जाएगा। जैसे कि ऊष्मा का मान तुमको निकालना है किसी भी प्रकरण में, तो किसी जैसे कि O2 का तुमको कहा गया है, तुमको एक O2 का अगर तुमको ले लिया 16 ग्राम O2 को का ताप, जैसे लिखते हैं क्वेश्चन में, जैसे 16 ग्राम O2 का ताप, क्वेश्चन है 16 ग्राम O2 का ताप, O2 का ताप 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए नियत दाब पर ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करें। ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करें, नियत दाब पर ऊष्मा की मात्रा। इसका सॉल्यूशन है, अगर नियत दाब पर जो ऊष्मा होता है डेल्टा H बराबर नियत दाब है NCP डेरिवेटिव। तो 16 ग्राम है तो 16 बटे ऑक्सीजन का वन ओवर 32 होता है, 16/32 मोल हो गया, गुना Cp निकाले हम लोग 5r/2 होता है इसका 7r/2 Cp होता है तुमको इसका ऑक्सीजन गैस है तो O2 के लिए 7r/2। और डेल्टा T तो डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, दोनों घटा के एक ही बात होता है, इतना केल्विन में लिख सकते हैं, केल्विन में हो गया। चाहे 273 इसमें भी जोड़ेंगे, इसमें 273 जोड़ेंगे घट जाएगा तो एक ही बात होगा। तो ये 1/2 हो गया, गुना क्या होगा तुमको 7r/2, तो 7 इंटू r का मान 8.3/2 इंटू 10, इतना जूल हो गया। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। 7 इंटू 8.3 बाय क्या होगा तुमको, यहां पर हो गया तुमको हाफ 10 हो गया, 10/4 2.5, 10 ऊपर है 4 से भाग कर दें तो 4 से ये हो गया 2.1 करीब हुआ। 2.1 इंटू क्या होगा तुमको, यहाँ पर गुना हो गया तुमको 7 से, 2.1 इंटू 7 14.7, तो 7 गुना 14.7 इंटू 10, तो चलो मतलब 147 या इसी तरह से कुछ आंसर हो जाएगा, तुम्हारा कैलकुलेशन कर लोगे तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नियत दाब पर था, अगर यही नियत आयतन पर था तो NCV डेल्टी लगा देते। अगर नियत आयतन पर था क्वेश्चन में, नियत आयतन मतलब कौन सा सूत्र लग जाता है, डेल्टा Q H बराबर डेल्टा U भी हो जाता है बराबर NCV डेल्टी। और किसी भी प्रक्रम अगर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन मांगा जाता है हमेशा NCV डेल्टी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन मांगा जाता है किसी भी प्रक्रम में NCV डेल्टी ही होता है। तो ये तुम्हारा हो गया, जैसे किसी भी उष्मा वगैरह का मान निकाला जा सकता है इस प्रक्रम से। तो ये तुमको कुछ क्वेश्चंस हैं, तुमको जो कि तुमको एनसीईआरटी बुक में तो एग्जांपल दे दिया हुआ इस उष्मा गतिकी में, तुम किसी भी बुक से बना सकते हो। तुमको लास्ट में जो कि एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस है उसको भी बना सकते हो। किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो राष्ट्रीय ऐप के माध्यम से हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हो। तो इसी साथ इस लेक्चर को समाप्त करना है।